अच्छा, अभी क्योंकि मैंने रिकॉर्डिंग इसकी भी सेशन की करनी है दूसरी वाली। अच्छा, थोड़ा सा मैं दोबारा वहां पे चला जाऊंगा। अच्छा, ये प्रोबेबिलिटी ताकि रिकॉर्डिंग भी हो जाए। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशंस की ये वाला चीजें आप लोगों को कर्व की दोबारा मैं जरा इसलिए थोड़ा सा सिर्फ रिवाइज करूंगा कि इसके आप लोगों ने एमसीक्यूज के हवाले से देखना है। बेल शेप देखनी है आपने। कर्व शेप होगा सिमेट्रिकली एंड शुड बी 1% पूरा एरिया कवर करेगा। मीन और म्यू या स्टैंडर्ड डिविएशन को नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर हम शो करते हैं, क्लासिफाई करते हैं, ठीक है। इनके अलावा मीन, मीडियन एंड मोड इसके जो है वो बराबर होनी चाहिए, तीनों सबकी इक्वल हो। ठीक है। और इसके अलावा आपका दिस इज जीरो मेड जो है इट विल बी जीरो, माइनस और प्लस में आप चले जाएंगे दोनों साइड पर। थर्ड, इसकी जो लाइन है वन बी मोड शेप और बेल। सेकंड, ये कि लाइन जो है वो क्रॉस नहीं होगी। इसके अंदर तीन चीजें होगी। ये जी स्कोर पे हम करते हैं। आपसे पहले मैंने कहा कि 1 + 1 - 1 जो आएंगे दैट इज 68%, +2 - 2 दैट इज 95%, एंड 99.7 मतलब है -3 + 3 जी स्कोर के ऊपर। जी स्कोर क्या होता है? बेसिकली जी स्कोर आपको मैंने अभी एग्जांपल दी थी कि दैट इज द सैंपल साइज शुड बी मोर देन 30, इक्वल आर मोर देन 30। ठीक है, तो इसके साथ होगा। ठीक है, देन अगर स्क्वेंस की बात करते हैं हम लोग, इसमें टाइप्स है पॉजिटिव स्क्वेंस और नेगेटिव उसके साथ। थर्ड जो है कर्टेसी, आप अगर देखते हो तो ये तीन तरह से ये भी बन जाती है इसकी। आपके पास आ जाएगी कि लिप्रोक्रेटिक है, मेरिक्रेटिक एंड प्रोक्रेटिक है। ठीक है, तो ये फॉल करते हैं बिल नॉर्मली फ्लैटर शेप्स में। अब हमने बात करनी है बेसिकली इस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस की, कि जो मैंने अब आपको एग्जांपल दिया था कि मेरे पास लोग हैं मुख्तलिफ किस्म से, मैंने लिए हैं पॉपुलेशन से तीनों को, पूरे केपी के डिफरेंट एरिया से मैंने लोगों को ले लिया। तो अब हर एक बंदे की चांसेस कितनी आ सकती है उस चीज के लिए, दिस इज कॉल्ड प्रोबेबिलिटी। या मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, आपके पास जो आजकल सिक्का है टू टेल्स, ठीक है, एक पे चांद है या एक पे खिरियाजा में, आप उसको पहनते हो तो कितनी चांसेस आ सकती है उसकी, कौन सी चीज जो है वो आ सकती है। फिर इस तरह आप लूडो के जो वो है चक्का है उसको आप ले ले, तो वो आपके पास कौन कौन सी चीजें आ सकती है। दिस इज कॉल्ड standard of normal probability distribution in which we can represent on z. Then we can say this is the z score also, इसको हम कहते हैं। ठीक है, नीचे अब इसमें बात करेंगे हम लोग। अब मैंने आपको कहा था कि मैंने जी स्कोर कैलकुलेट करना है किन लोगों की, कि मेरे पास एक पॉपुलेशन है जिसमें 72 इज एवरेज। कितना है हार्ट रेट? 72। लेकिन स्टैंडर्ड डिविएशन 8 आया है। इसका मतलब क्या होता है स्टैंडर्ड डिविएशन 8 का? जिस विच वी कैन से इज आल्सो म्यू, इसको हम म्यू से भी रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, अब मैंने एक एक्स लिया, एक्स इज कार्ड योर पॉपुलेशन सैंपल्स, या आप फॉर एग्जांपल साइज लेते हो, सैंपल साइज लेते हो, सैंपल्स मैंने ले लिए 8। 80 लोगों में से जब मैं कहता हूं कि उनमें से 80 लोगों का मैंने मतलब देखना है या साइज देखना है, ठीक है, पॉपुलेशन साइज मैंने कितना लिया, सैंपल साइज 80। 80 लोगों में मैं ये कहता हूं कि 72 भी आ सकता है लेकिन 80 की तरफ भी जा सकता है, या हो सकता है 90 भी आ जाए। नीचे मैं बात कर लेता हूँ उसमें से 90 की भी चांसेस है। मैंने सैंपल साइज 90 ले लिया है, ठीक है। दूसरे मैंने कहा 95। अब मैंने कहा कि जो ये 72 है ये तो मीन है, लेकिन इसमें सिग्मा जो पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डिविएशन 8 है वो मैं 8 या माइनस करके इसको कह सकता हूँ। अब मैंने पहले लिए है सैंपल साइज दैट इज 80। कितना लिया? 80। मेरे पास जो पॉपुलेशन मीन है वो कितना है? पॉपुलेशन मीन है वो कितना है? 72 सर। 72 है। सिग्मा कितना है? सिग्मा इज 8। अब मैंने आपको ऊपर एक फॉर्मूला दिया था कि मैंने फॉर्मूले में कहा था x यार ये माइनस दो टू ना मेरा डिवाइड इसके बाई, बगैर छोड़ी, इसको नहीं कोई लेगा। ठीक है, वो आपसे कहते हैं, यहाँ देखिए इसमें तो उन्होंने एक जो आपको क्वेश्चन पूरा दिया, ठीक है, कि फाइंड द जी स्कोर, द हाइट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज 72, फाइंड द प्रोबेबिलिटी एफ, द हार्ट रेट इज ग्रेटर देन 80। अगर 80 से ज्यादा है तो क्या होगा? ठीक है, क्योंकि आपने कहा था कि 72 इज द मीन है, लेकिन वो अगर 80 से ज्यादा हो तो क्या होगा? ठीक है, तो इस पे आपने क्या करना है, x माइनस म्यू डिवाइड बाई सिग्मा। आपने क्या करना है, 80, आपने x कौन सा आएगा, x आपके पास ये जो उन्होंने प्रोबेबिलिटी दे दी है कि इतने चांसेस हो सकती है ग्रेटर देन 80 की बात की, तो ये आपके पास क्या होगा x।
म्यू कौन सा हो गया आपके पास, जो पॉपुलेशन मीन आ गया, सैंपल मीन आ गया जो आपने लिया था। सिग्मा आपके पास स्टैंडर्ड डिविएशन आ गया 8, तो 80 माइनस 72 डिवाइड बाई 8, तो ये क्या आ गया 1। अब इस 1 को आपने देखना है आपकी जी स्कोर की टेबल के अंदर। उसमें हम ये कहते हैं कि पी प्रोबेबिलिटी जेड सैंपल साइज इज लेस देन और सर ग्रेटर से देन ये 1। जी टेबल की वैल्यू जो है सर, ये जो इधर पुट की हुई है, तो ये जी टेबल अलग से है जिसमें मतलब बिल्कुल ये ये अलग वैल्यू से हो। हैं, ये आपके पास मैंने अलग से पीडीएफ में भेजे, टी टेबल जी तो सर टेबल। ये क्या, मैं अभी आपको सर ये दिखाता हूँ, काइंडली बताइएगा, ये मैं बताता हूँ। हम लोग मतलब हमें अलाउ होगा बिल्कुल एग्जाम में? अलाउड होता है ये एग्जामिनेशन सेंटर में, आप इस टेबल को अपने साथ लेके जा सकते हो। सेकंड ये कि कैलकुलेटर सर ये भी हमें अलाउड करते हैं। प्रिंट निकलवाना पड़ेगा इसका, फिर हमें साथ लेके जाना पड़ेगा कैलकुलेटर के साथ ही? बिल्कुल, ये पेपर्स आपको साथ लेके जाने पड़ेंगे, इसके सर बगैर उधर तो तो एग्जाम आप दे एग्जामिनेशन नहीं हॉल में तो सकते। नहीं ये हमें मिलेगा? जी अगर इस तरह का होता है, मैंने कहा एग्जामिनेशन हॉल में सर ये हमें प्रोवाइड किया जाएगा या नहीं, हमें खुद से ही लेके नहीं जाना नहीं, पड़ेगा? आपको बाहर से लेके जाना पड़ता है, आपको मैसेज भी करेंगे, आई थिंक उन्होंने यूनिवर्सिटीज में अलाउड होती हैं, और एमसीक्यूज में ये अगर आ जाते हैं तो ये आपके पास होना चाहिए, क्योंकि इसके बगैर तो आप निकाल ही नहीं सकते। क्योंकि जब तक आपके पास वो टेबल हाथ में नहीं, मुझे तो एक एक वैल्यूज नहीं याद, अब मैंने तो पूरा टेबल ढूंढना है, ठीक है, तो मैं आपके साथ वो टेबल शेयर करता हूँ। आप देखिए कि इसमें मैंने 1 की वैल्यूज देखनी है, ठीक है, इसमें माइनस में भी मैं साथ जा सकता हूँ, प्लस में भी, तो मैंने जी प्लस ठीक है 1 की सर। वैल्यूज देखनी है। 1 के ऊपर 0 के दरमियान भी वैल्यू होगी, मैं आपके साथ अभी शेयर करता हूँ वो टेबल। तो अगर आप देखेंगे तो आपके पास खुद क्लियर हो जाएगा जी टेबल, ये देखिए, ठीक है, बस ओपन होने दो, ये आगे। ये अगर आप देखेंगे अभी ये टेबल नजर आ रहा है आपके पास, स्क्रीन पे टेबल नजर आ रही है, अपेंडिक्स यस सर। लिखा हुआ है जिसमें देखे, यहाँ पे लिखा हुआ है आपके पास, ये साइड पे थोड़ा सा छोटा सा अगर आप देखेंगे, थोड़ा सा मैं बड़ा कर देता हूँ, ये अभी नजर आ रहे हैं, यस -0.5 4 माइनस ई माइनस की है, ठीक है। ये देखिए यहां तक आप चले जाएंगे, देन यू कैन सी 0 -0 0 लिखा हुआ है, नजर आ गई ये। जी अब सर। ये इसके साथ ऊपर अगर आप जाके देखेंगे तो ये लिखा हुआ है 00 01 02 03 04 05, यहां तक आपके 09 तक ये गए होंगे, ठीक है, ये देखे ये 9 तक आगे गए होंगे, ये 0.09 तक गए होंगे। ये इस तरह आए हैं आपके पास, यहाँ पर -3.4 तक इसकी वैल्यूज आ गई। देन नीचे जाइए आप, पॉजिटिव साइड पे जाइए, 0 से नीचे, ये पॉजिटिव टेबल है, देख रहे हो। अब मैंने बात की थी किस चीज की, मेरे पास क्या आया था वैल्यूज, 1 आई थी, 1 थी मेरे पास वहां पर, जी सर, वन प्रोबेबिलिटी भी था। क्या थी याद है किसी को, 1 आया था मेरे पास, 1.0 भी नहीं जी आया था, सर। पूरा 1 आया था, ठीक है। अब जब 1 आया था और मैंने भी इधर से इस 0 0 में देखना है 1 के अंदर 1, ये यहाँ पे मैंने इसको जरा देखना है, ठीक है। मैं दोबारा उसको जरा शेयर कर दूं आपके साथ वो नोट्स के पेपर, तो फिर आपको ये क्लियर हो जाएगा। ये देखिए क्या है, P इज लेस देन 1, ठीक है, इस, ठीक है। अब 1 माइनस प्रोबेबिलिटी, 1 मिनट इसको रेजर करना पड़ेगा, यहाँ तक आप इसको पहले समझे। G इज इक्वल टू 1, इसने कहा कि G 1 आ गया, मैं कहता हूं कि अब द प्रोबेबिलिटी G इज लेस देन 1, तो क्या होगा, G इज लेस देन 1, 1 माइनस P, Z इज ग्रेटर देन 1। अब मैंने 1 को P से माइनस करना है, ठीक है, 1 की वैल्यू से देखना है आपने, तो P इज 1। अब यहाँ देखिए क्या वैल्यू है आपके पास, 8.4 है, 1 की वैल्यूज क्या थी, ये यहाँ से नोट कर दे, मैं आगे आपको वो टेबल वाला दिखा दूं, टेबल पे आपको खुद नजर आ जाएगी, ये टेबल वाला देख ले, टेबल में ये है, जी सर। और वहां पर भी मेरे पास यही था, जी सर, सेम यही वाली वैल्यू पुट की ये हुई है है वहाँ ना, पे। ये वाली वैल्यूज आपने यहाँ से उठाकर उधर पुट करनी है, और 1 से क्या करनी है, माइनस करनी है। जब आप 1 से माइनस करोगे
देख ले इधर, दोबारा मैं नोट शेयर कर रहा हूँ। 1 से जब मैंने 1 माइनस 8.13 मेरे पास वहां था, जब मैंने माइनस कर दिया तो देट इज 0.1587, तो मेरे पास ये क्या बन गया, और उस एरिया को मैंने सर एक्सक्यूज कलर मी, करना है। ठीक है, सर सर कि एक्सक्यूज मी जी 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 जी, सर, ये z इज इक्वल टू 1 सर कैसे आया जी ये इज इक्वल सर? टू, अच्छा कैसे आ हाँ गया, जी, ऊपर देखे माइनस। मैंने ये प्रोबेबिलिटी निकालनी है मेरे पास। उसने कहा कि ग्रेटर हार्ट रेट इज ग्रेटर देन 80, और उसने मुझे दिया था मीन दिया था 72, स्टैंडर्ड डिविएशन दिया था 8। मैंने x माइनस म्यू कर दिया, डिवाइड बाय सिग्मा कर दिया। 80 को मैंने 72 से माइनस किया तो मेरे पास 8 आ गया, और म्यू मेरे पास कितना था, 8। 8 8 को 8 से जब डिवाइड कर दिया तो कितना आया, 1। अब उस 1 की वैल्यू मैंने कहा देखी, जी की टेबल सर में जी देखी, टेबल से। और उस जी ठीक के है इस 1 की सर, वैल्यू को जी मैंने टेबल देखी, की और वैल्यू में से 1 में से जी टेबल वाली जो वैल्यू वो माइनस करनी है सर। यस वो माइनस करके आपका रिजल्ट आएगा, और वो एरिया आपके पास कवर हो जाएगा। तो दैट इज कार्ड यू कैन से कि इतनी परसेंट प्रोबेबिलिटी चांसेस है कि मेरे पास 80 आ सकता है, कि ये पॉपुलेशन कवर हो सकता है। ठीक है, वी कैन से प्रोबेबिलिटी चांसेस। देन सेकंड, अगर वो कहते हैं कि ये राइट अब 90 में जाए, हो सकता है दे हार्ट रेट इज लेसर देन 90 आर, ठीक है, ग्रेट 90 जी से सर। कम हो, मीन के 80 से अबव है लेकिन 90 से क्या है, कम है, उसकी मेरे पास कितनी चांसेस है, कितना पॉपुलेशन कवर हो रहा है। ठीक है, तो ये अगर आप देखेंगे नीचे तो देन अगेन द सेम फार्मूला, 90 माइनस 72 डिवाइड बाई 8, तो मेरे पास क्या आ रहा है, 2.25 2.25, लेकिन ये किस में जा रहे हैं, प्लस में, पॉजिटिव में जा रहे हैं। अब इसकी यहाँ नोट करते जाइए, 2.25 को मैंने जी टेबल में देखना है, 2.25, तो 5 के नीचे 2.25 की वैल्यू 0 के नीचे मैंने देखनी है। ये देखे 2.25 2.2 सर, था 2.25 ये 5, 2. सर 2.2 जो है वो 0.9861। नहीं 2.2, और अब 1 2 3 4 और 5 क्या है, 9875। 98। ये नजर आ रही है टेबल आपके पास, यस दो सर। आशारिया दो और 5 के नीचे मैंने देखना है 9.87। 7 8 अब मैंने क्या करना है कि का इसी पॉइंट 2.25 से मैंने इस वैल्यू को माइनस करना है, तो मेरे पास प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। अब कैसे आ जाएगी, अब ये देख लिया आप, ठीक है, 2.25, 9878 यस ठीक है, 9878 जो है ये मेरे पास आ गई है कि इतनी चांसेस है। इसको मैंने माइनस नहीं करना क्योंकि ये लेसर की बात कर रहे हैं। अगर ग्रेटर की बात हो जाता तो फिर मैं क्या करता, माइनस कर लेता, लेकिन ये मेरे पास क्या कह रहे हैं, लेसर की बात कर रहे हैं, लेस का मतलब है कि माइनस, जब तो मैंने क्या करना है, सर लेफ्ट साइड जब की तरफ, ग्रेटर सर जब ग्रेटर का कहेंगे तब हम 1 से माइनस करेंगे जी यस स्कोर की उस वैल्यू। वैल्यू से माइनस करोगे, उससे नहीं करोगे 1 से, जो जेड की वैल्यू है उससे क्या करोगे, माइनस करोगे। माइनस ग्रेटर में अगर लेस की बात करेगा तो क्या करोगे, कुछ भी नहीं, सेम वैल्यूज लगाओगे, लेकिन आपका जो स्टैंडर्ड डिविएशन जो बेल बना हुआ था, कर्व जो था, वो लेफ्ट साइड सारा कवर होगा, कलरफुल हो जाएगा। आपने कलर करना है, ये देख रहे हैं आप। अब 2 के बाद इस तरफ मैंने सारा क्या किया हुआ है, इसको कलर किया हुआ है, ब्लैक किया हुआ है। अब आपको ब्लैक नजर आ रही है ना इधर, जी सर। ठीक है, और उसमें मैंने किस साइड पे किया था, राइट साइड पे, ग्रेटर में, राइट। ठीक है। अब सर जी स्कोर में लेफ्ट और राइट दोनों जाता है। दोनों जाता है। अब अगर मैं बात जी करता हूँ बिटवीन की, ठीक है, बिटवीन में मैंने फिर दोनों चीजें करनी है, अब थोड़ा सा मुश्किल आ जाएगा। ग्रेटर में क्या था, राइट की तरफ में चला गया और वैल्यू जेड की वैल्यू को क्या कर दिया, माइनस कर दिया। लेसर में मैंने कुछ भी नहीं किया, सेम जी की वैल्यू उठाकर और स्टैंडर्ड डिविएशन के अंदर मैंने जो लेफ्ट साइड पोर्शन था उसको मैंने कलरफुल कर दिया। अब जब मैं बिटवीन की सर बात करूंगा तो मैंने दोनों वैल्यूज निकाल कर और दोनों की माइनस भी करना है। अब मैंने कहा कि द हार्ट रेट इज बिटवीन 75 एंड 95, 75 से 95 के दरमियान है लोगों की, जो मैंने पॉपुलेशन ली है, जो सैंपल साइज मैंने ली है उनकी इतना है। ठीक है, अब मेरे पास एक होगा x1, एक होगा x2, क्योंकि मेरे पास दो सैंपल साइज आ गए, दो पॉपुलेशन आ गए। ठीक है,
अब x माइनस 1 माइनस म्यू डिवाइड बाय सिग्मा इन z1 एंड z2 दो वैल्यूज आएंगे, दोनों को मैंने देखना भी है। अब मैंने कहा कि दोनों को जब मैं निकालूं, पहले मैंने z1 को निकालता हूं, तो 75 माइनस 72 डिवाइड बाई सिग्मा। अब सिग्मा मेरे पास 8 है, तो 3 डिवाइड बाई 8 कितना आएगा? 0.37। अब मैंने इसकी 37 वैल्यू को भी देखना है, ये याद रखना 0.37 अपने साथ याद रखो। अब मैंने दूसरा निकालना है Z2 मेरे पास है 95 माइनस 72 23 डिवाइड बाई 8 2.287। अब पहले मैं एक की वैल्यू निकालूंगा कि मैं ये कहता हूं कि P is probability chances 0.37 is less than greater than that and greater than 2.8। लेकिन इसको मैंने अब शो करना है कि ये क्या मेरे पास दोनों बराबर आ रही कि नहीं आ रहा, कितना एरिया कवर हो रहा है। तो मैंने इसको इससे माइनस करना है, ठीक है, ग्रेटर वैल्यू को लेसर वैल्यू से माइनस करना है, Z2 को Z1 से माइनस करना है, Z2 को क्या करना है? Z1 माइनस से करना है। माइनस करना है, ग्रेटर वैल्यू को लेसर वैल्यू से माइनस करना है। अब मैंने Z2 की वैल्यू देखनी है और Z1 की वैल्यू देखनी है। Z1 की वैल्यू मेरे पास क्या थी? 0.37। अब 0.37 मैं टेबल पे चला जाऊंगा, 3 और 7 के नीचे, 0.3 और 7 के नीचे। अब देख ले, पहले मैं इसकी देखता हूँ, 1 मिनट। ये 3 है और 7 के नीचे आ जाओ। वो कर रहे हो अपने साथ कोई एक 64443, ये एक हो गई। अब दूसरी वैल्यू मेरे पास क्या थी? दूसरी वैल्यू मेरे पास थी 2.87। क्या है? 2.87। ये अगर आप देखेंगे यहाँ पर, देख ले फिर मैं दोबारा, ये देखिए 2.87 की वैल्यू मैंने देखनी है, तो 2.8 और आगे 7 के नीचे जाना है। कैसे देखनी है? अब मैंने ये जी टेबल खोल लिया है, 2.8 ये हो गया, 1 2 3 4 5 6 7, ये इसको मैंने यहाँ पे देखना है। तो 9979 से मैंने क्या माइनस करना है? 0.97 सर, वो जो 9979 से मैंने माइनस करना है 0.443। तो मेरे पास जो वैल्यू आएगी दैट इज 3.3536। तो मैं ये कहूंगा कि P इज 0.0 दिस इक्वल टू दिस, और इस एरिया को सिर्फ मैं कवर करूंगा जो मेरे पॉजिटिव में आ रही, क्योंकि ये माइनस नहीं जा रहा ना। अगर ये नेगेटिव में चला जाता तो फिर मैं इस एरिया को कवर कर लेता, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ये पॉजिटिव में जा रहे हैं, तो मैं पॉजिटिव के दरमियान, अब ये देखिए पॉइंट मेरे पास 0 से, ये दरमियान में 0 है, इधर ये क्या था, यहाँ 0 है, और यहाँ पे मैं कहता हूँ कि ये 0.35 है। तो यहाँ से ये मैंने लिया 1 2 3.3 और 5 से आगे एरिया को कवर करके यहाँ तक, ठीक है। क्या था? क्योंकि मेरे पास अगर ऊपर आप देखेंगे 0.37 से 2.87 तक मैंने जाना है, तो 0.37 ये मेरे पास बन रहा है, और 2.87 मेरे पास ये एरिया बन रही है। देखिए इसको मैं फर्दर अगर छोटा छोटा करके लिख लूं तो ये 3, ठीक है, एक के अंदर 10 पॉइंट्स है, ठीक है, 10 पॉइंट्स के अंदर है, तो ये 3 पॉइंट्स मेरे पास इधर आ गए। अब यहाँ 1, ये 2 है ना, तो 2 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8, तो ये मेरे पास 8 आ जाएगा। तो ये जो एरिया होगा दैट विल बी 0.37 to 2.87 का कवर हो रहा है। ये जो कवर एरिया है ये आपका टोटल इतना ही कवर हो रहा है। तो अब यहाँ तक ये चीज समझ आ गई है कि प्रोबेबिलिटी हमने कैसे निकालनी है, जी सर, सैंपल क्लियर। प्रोबेबिलिटीज की यहाँ तक, और इसको फॉलो कैसे करना है, जी स्कोर को कैसे देखना है हमने। सर जी स्कोर अगर हमने इसमें सेट जो है जी वो स्कोर को जी 0.2 टेबल से सर, जी वैल्यू जो है वो जी टेबल से होती है। यस, जी टेबल से देखनी फॉर्मूला है, ठीक है। अब 3 चीजें इसमें आपने देखनी है, ठीक है। 3 चीजें क्या देखनी है कि इज द ग्रेट, सर इसमें मुझे एक, सर मुझे इसमें प्लीज एक बताइएगा
इसमें से सैंपल साइज जो है वो 30 से अबव होता है। यस, तो शुड सर बी ये मोर देन जो आप 30। बता रहे थे 80 बिल्कुल। माइनस 32 करके जो सर आपका कैलकुलेशन में आता है टोटल, सर वो देखना है डाटा जो है वो 30 से अबव होता है या यस। ये चीज देखनी नहीं है? नहीं नहीं सर नहीं, इसका वो मुझे थोड़ा सा डाउट देखिए, क्लियर ये कीजिएगा। ये चीज याद रखिए। अब आगे हम जब हाइपोथेसिस में जाएंगे उधर भी हम ये बात करेंगे, और इधर भी ये चीज याद रखिए कि जी स्कोर तभी कैलकुलेट होगा जब हमारे पास सैंपल साइज इज मोर देन 30, इक्वल आर मोर देन 30, या तो 30 के बराबर हो सैंपल साइज या 30 से ज्यादा हो, देन वी कैन अप्लाई द सर जी इसमें स्कोर। सैंपल साइज कौन सा, मतलब किसको शो कर रहा है सर, कौन सा दिस इज नंबर योर है सैंपल जो? साइज। ये एक्स जो करता है यहाँ पर, यहाँ एक्स को हमने क्या कर दिया, प्रोबेबिलिटीज की तरह ले लेते हैं। हम कहते हैं कि तो सर ये तो 80 बन रहा है, फिर 80 के 80 30 से अबव यानी कि ये वाला बनेगा यस अगर। बिल्कुल, यही है ना आपका ठीक एक्स। है। एक्स बेसिकली मैंने आपको क्या कहा, तीन तरह से उन्होंने आपको दे दिए। देखिए, एक उनको दे ठीक दिया है। कि ग्रेटर दे, चांसेस है कि ज्यादा ठीक हो है मीन से। सर, ये सेकंड क्या है, कितनी मतलब कितना बड़ा हो सकता है जी स्कोर, कितनी मतलब कोई कोई सा भी ये नंबर कोई भी जा हो सकता है सकता है, इसमें? 100 से 200, ये कुछ भी हो सकता है, इसमें तो कुछ भी ये नहीं है सर लागू। इसकी कोई, हाँ जी, फिक्सेशन नहीं है यानी कि? नहीं, फिक्सेशन नहीं है। ठीक देखिए, है। इसमें तीन चीजें याद थैंक रखिए। यू सो मच सर। एक तो हमेशा आपको एक्स दिया होगा, एक्स का मतलब सैंपल, म्यू ठीक। आपको दिया होगा और सिग्मा दिया होगा। मीन, मीन जो है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, मैंने कहा ना पॉपुलेशन मीन दिया होगा उन्होंने। मैंने 4 जगह से सैंपल लिया था, और 4 से साइज के सैंपल चारों जगह से, जो मेरे पास लास्ट जो मीन आया था वो कितना है, 72 आए। ठीक है। अब मैं कहता हूं कि नहीं ये 72 तो है, लेकिन नहीं, हैदराबाद के लोगों में जो है वो 80 का भी हार्ट रेट का चांस मिल सकता है। मैंने कहा नहीं, जो वहां के लोग हैं उनकी हार्ट रेट जो है वो लेसर देन 90 है। ठीक है, सारे जो है उसमें जा रहे हैं। फिर मैंने कहा नहीं, जो वहां के लोग हैं, क्या नाम है, दानिशाबाद के हैं, वो तो दोनों में दरमियान आ रही है, 75 में भी जा रही है और 95 के दरमियान भी जा रही है। तो अब मैंने उनको तीनों को देखना है। तो एक को मैं क्या कर दिया कि जी की वैल्यू मालूम करके मैंने देखा कि किस साइड मेरा एरिया पड़ रहा है। तो वो 1 से अबव था, तो मैंने जब 1 से ग्रेटर था, क्योंकि मैंने ग्रेटर की बात की थी, तो वो उनको वैल्यू मैंने जी टेबल में देखकर माइनस करके, और फिर मैंने देखा कि मेरे पास जो टोटल एरिया है वो कितना कवर्ड कर रहा है, उसको मैंने कवर कर दिया। फिर मैंने कहा कि लेसर वाला, तो वो मैं लेफ्ट हैंड साइड पे चला गया और उसकी सिर्फ वैल्यू देखकर, और मैंने लेफ्ट हैंड साइड सारा एरिया कवर कर दिया। फिर बिटवीन वाला जो था वो मैंने दोनों को देखकर और उनकी G2 की वैल्यू को G1 से माइनस कर दिए। ठीक है, ग्रेटर की वैल्यू को लेसर की वैल्यू से माइनस करना है। माइनस किया। ठीक है, और उसको तो मैंने फिर उसके प्लाट के बाद स्टैंडर्ड। माइनस करने के बाद जो आई वैल्यू, फिर वो देखनी है कि यस, मतलब पॉजिटिव फिर होता उसको है मैंने जो तो है इसके पॉजिटिव। अंदर फॉल करनी है कि वो मेरे पास कहाँ फॉल करी, और उसके ऊपर मैंने लिखना भी है जी की वैल्यू 1 और G2 की वैल्यू। ठीक है, तो ये इनकी वैल्यूज को माइनस करने का मतलब ये होता है कि टोटल वैल्यूज क्या बन रही है, आपके रेट्स, मतलब कि जी टेबल के अंदर क्या बन रही है, और ओरिजिनल आपने जी की वैल्यूज को भी यहाँ पे हाईलाइट करना होता है। ठीक है, अब आगे हम बात करते हैं डिस्पर्शन ऑफ मेजरमेंट। ठीक है, रेंज होता है एक हमारे पास, ये आगे मैं उस पर नहीं जा रहा हूँ अभी, लेकिन इसके अलावा प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के ऊपर कल हमने नई लेक्चर लेनी है, परसों भी 6 से जो है वो बाद में लेक्चर लेनी है। ठीक है, अब आपके पास 10 मिनट है, यू हैव टू डिस्कस एनीथिंग यू कैन डू, क्योंकि आगे वाला जो प्रोबेबिलिटी है उसमें 2 तरह से है ना। फिर हम बात करेंगे कि आउटकम्स क्या आ सकती है और वो चीजें, तो उस पर हम बात करेंगे। तो प्लीज अगर कोई यहाँ पर कोई भी बात करना चाह रहे हैं, तो पूछना चाह रहे हैं, तो यू हैव टू आस्क। जी सर, थैंक यू सो मच सर, मेरे क्लूज जो है वो क्लियर हो गया जी से रिलेटेड। ये ऊपर से यहाँ तक जितना तो पढ़ा इसी आज तरह तक, फिर, इतनी समझ आ हाँ गई है। जी सर, फिर सर ये जो जी स्कोर आपने पढ़ाया तो इसी में मोर देन 30 का डेटा है, तो फिर टी स्कोर टी जो है वो अच्छा, यहाँ पे सर हम वो, टी टी की नहीं करते। ठीक है, ये याद रखिए, ठीक है। जब हम भी प्रोबेबिलिटीज की बात करेंगे, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की, सैंपल्स की, वहां पे टी स्कोर की कोई जिक्र नहीं होगा, स्टैंडर्ड डिविएशन में ठीक है। नहीं होगा। ठीक है, स्टैंडर्ड नॉर्मल ठीक। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में आपके पास टी की कोई जिक्र नहीं होगा। टी टेस्ट वी कैन अप्लाई ऑन हाइपोथेसिस, जो नेक्स्ट यूनिट में आपका है। ठीक है, उसमें मैं बात करूंगा। टी टेस्ट पर हम और 2 जगहों पर कहाँ कहाँ अप्लाई करते हैं, उसके सारे अंदर हमारी नेक्स्ट यूनिट जो है इसी के साथ है, लेकिन उससे पहले हमारी प्रोबेबिलिटी की है। तो प्रोबेबिलिटी में जब मैं बात करूंगा, उसमें मैंने टेबल भी बनाना है, फिर उसमें डिस्कशंस भी करनी है, और उसके साथ हमने आगे हाइपोथेसिस के ऊपर टी टेस्ट कब करेंगे, जी टेस्ट कब करेंगे, वो तब मैं आपको बताऊंगा।
वो हाइपोथेसिस हाँ की जी, ऊपर होती है, थैंक यू मफरूजा सो जब मच हम सर। करते हैं वहां पर मैंने सैंपल साइज लेनी है, तो मैंने अगर मोर देन 30 ले लिए तो मैं जी टेस्ट के ऊपर जाऊंगा। अगर लेस देन 30 मैंने ले लिए, मैं फॉर एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि मेरे पास जो है BSN की पोस्ट आ रही, इनके स्टूडेंट जो है बहुत अच्छे नंबर लेकर आ रहे, लेकिन कौन से बच्चे अच्छे नंबर लेकर आ रहे, एक स्पेसिफिक कॉलेज के अंदर 20 लोग हैं, उनके ऊपर मैंने मफरूजा पेश किया हुआ है। तो वो 20 बच्चे तो इसलिए अच्छे नंबर लेकर आ रहे हैं कि उनको बहुत ज्यादा अटेंशन मिल रही है, ठीक है। अब उनके ऊपर अगर मैं बात करता हूँ तो वहां पर मैं टी टेस्ट को अप्लाई करूंगा। अब अगर मैं बात करता हूँ कि ओवरऑल के MU के रिजल्ट बहुत अच्छा आ रहे हैं, तो फिर मैं जी टेस्ट को अप्लाई करूंगा, ठीक है। अब प्रोबेबिलिटी की बात जब मैं करता हूँ, वो वहां पे भी यही बात करते हैं, हम हाइपोथेसिस एक मफरूजा पेश करते हैं ना। हमने कहा नहीं, इस कॉलेज की जिस मैंने रिजल्ट देखा तो इसका मतलब है कि पूरे के MU का रिजल्ट बहुत अच्छा आ रहा है, नहीं। अब वो तो उस कॉलेज के बेस के अंदर है, तो उस पर मैंने जब टेस्ट अप्लाई करना है तो मैंने उसको देखना है, ठीक है। तो वहां पे हम चीजें चेंज करेंगे। फिर अभी थोड़ा सा आगे वाली 2-3 चीजें थोड़ी सी मुश्किल आ रही है, एक काई स्क्वायर, एक टी टेस्ट और एक हाइपोथेसिस, और फिर एक और आती है एनुआ, तो उसको भी हमने करना है। सेकंड ये, अगर आप लोगों के पास कहीं से अपने लिए स्पेसेस अरेंज कर सकते हो सॉफ्ट कॉपी में लेके अपने लैपटॉप वगैरह में, आप लोग अगर कर दे तो मैं यहाँ से आपके साथ ऑनलाइन क्लास लूंगा, लेकिन फिर आप लोगों को उसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ठीक है। तो वो बहुत ज्यादा आपकी रिसर्च में आगे हेल्प करेगा, क्योंकि आप ये तो सिर्फ पेपर के हवाले से आप पढ़ोगे, लेकिन वहां पर आप वेरिएबल खुद पुट करोगे और खुद फिर रिसर्च के क्वेश्चन जब डालोगे तो आपको वहां पे एनालिसिस वो खुद देगा, ये टी टेस्ट भी देगा, जी टेस्ट भी देगा, मीन भी दे देगा, मीडियन भी देगा, जो चीज आप मांगेंगे एक क्लिक से सारी चीजें आपको दे देंगे, ठीक है। सर मेरा एक क्वेश्चन है, मैं पूछ लूं? जी बिल्कुल पूछ ले। सर हम लोग किस कंडीशन में करते हैं ये -1 जी से? बस ये क्लियर कर दें एक दफा। ग्रेटर में, वैल्यू। जब जब भी ग्रेटर की बात हो गई होगी ना, कि प्रोबेबिलिटी हाँ चांसेस इज ग्रेटर देन, ग्रेटर की बात हो गई होगी हमारे पास, तो ग्रेटर में हम क्या करेंगे, z की जो वैल्यू आएगी उसको माइनस करेंगे, ठीक है। जो z हमने यहाँ पे निकाले, यहाँ पर एग्जांपल मेरे पास 2 भी आ सकता है, अच्छा। अगर यहाँ मेरे पास 1 नहीं आता, 2 आ जाता फॉर एग्जांपल, तो ये मैंने फिर 2 से इसको z का वैल्यू माइनस करना था, लाजमी नहीं कि 1 से ही माइनस करूं, ठीक है। ये अगर मेरे पास 2 आ जाता फॉर यस सर, एग्जांपल, थैंक यू। ठीक है, यहाँ पे जी की क्या थी 2, और 2 की वैल्यू मैंने देखनी थी, तो मैंने 2 माइनस जी की वैल्यू करके और आगे वैल्यूज डालनी थी। ये लाजमी नहीं है कि 1 से ही करना है, ठीक है। z की जो वैल्यू है, वो जो रेट आपके पास ऊपर से आया है, उससे आपने z का जो स्कोर है, जो जी टेबल के अंदर स्कोर है, उससे उसको माइनस करना है। ये क्योंकि मेरे पास टेबल में थैंक होगा, यू सर। ये मुझे ऐसे याद नहीं होगा। ये जो वैल्यूज होगी ना, ये वाली, ये जो मैंने ली है, ये टेबल से मैंने लेनी, ये मुझे ऐसे याद नहीं होगी। लेकिन यहाँ हो सकता है मेरे पास 2 था, 3 था, तो उस 3 से मैंने इस वैल्यू को माइनस करना था, ये टेबल में जो दिया हुआ था मुझे। अब ये मैंने इस वैल्यू को देखकर उस टेबल में देखना है, ठीक है। क्लियर हो रहा है ये यस सर, चीजें? थैंक यू सो मच। वेलकम, यस सर। ठीक है। अब और कोई क्वेश्चंस, क्योंकि आपके 3 मिनट्स हैं, तो मैं इसलिए वही कर रहा हूँ कि ताकि जैसे खुद ऑटोमेटिकली लिंक खत्म हो जाएगा तो ये रिकॉर्डिंग पे भी चला जाएगा, और आपका क्वेश्चन किसी का अगर कुछ है तो वो भी कंप्लीट हो जाएगा। तो ये आज, सर स्लाइड सेंड कर दीजिएगा प्लीज। जी सर स्लाइड सेंड कर दीजिएगा प्लीज। ये स्लाइड रिकॉर्डिंग भी सेंड कर दूंगा, और ये नोट्स मैंने आई थिंक शेयर की ग्रुप में आपके साथ, तो ग्रुप में जो लोग नहीं है फिर वो कांटेक्ट कर दे तो मैं उनके लिए शेयर कर दूं। यहाँ पे इकरा ने भी मुझे कहा है, इकरा इकबाल, कि वो भी कहती है कि नोट्स सेंड कर दे। तो ये वाले नोट्स ऑलरेडी जो 1 यूनिट 1 2 3 मैंने सेंड किए थे ना PDF में, सर हम ग्रुप में नहीं है, इसलिए हमने डायरेक्टली आपको चैट में कहा है। ये हमारे पास नोट नहीं है ये वाले। तो ये मेरा नंबर आपके पास है व्हाट्सएप वाला? नहीं सर, नंबर भी नहीं है ना, ये तो हमें लिंक आया है आपके यहाँ से नोट कर दे ये एडमिशन। नंबर, उस पर मुझे मैसेज कर दे, क्योंकि मैं उसमें आपको भेज सकता हूँ, मैं चैट में आपको नंबर अपना भेज दूँ, ठीक है। तो उस पर आप फिर मुझे कर दे, क्योंकि मैं तो ग्रुप में सेंड करता हूँ, मैंने उसको भी शेयर किया, आपकी जो कोऑर्डिनेटर है क्या नाम है, रियाज, उसको मैंने सेंड कर दिया है।
जी सर, मैं आपका नंबर देख लेती हूँ, काइंडली आपके नोट्स सर को आपने कॉपी सेंड किए हैं और ये सर वाकई आप सही कह रहे हैं कि ग्रुप में सेंड हो चुके हैं, मे बी इन्होंने डाउनलोड ना किए हों या ठीक है, इन्होंने कोई देखा इशू ना नहीं है। हो। चले फिर भी Kindly आप देख ये 0345129784 मैंने नंबर भेज दिया आपको ग्रुप में, अभी चैट में। वहां से आप नंबर सेव कर दे, मुझे मैसेज कर दे, मैं आपको व्हाट्सअप कर दूंगा, कोई इशू नहीं है। आप लोगों को मैंने ये भी कहा था कि किसी का कहीं पर भी क्वेश्चन है ग्रुप में, क्योंकि मैं नहीं हूं, तो आप लोग नंबर वहां से नोट कर दे। एनी टाइम यू कैन आस्क फ्रॉम मी, मुझसे पूछ सकते, कोई इशू नहीं है। अभी तो आजकल मेरी खुद क्लासेस भी है, लेकिन आई कैन रिप्लाई, कोई इशू नहीं है। सुबह 8 से 4 तक मेरी खुद क्लासेस सर होती मेरा हैं। आई कैन डू मेडिकल सर एजुकेशन मेरा एक PhD। सवाल है आपसे। जी सर ये जो हमने शेडिंग करनी होती है इस में, तो हमने अगर जो हमने जी की मतलब प्रोबेबिलिटी की जो वैल्यूज हमने निकाली हैं इस फॉर्मूले से जी, यस तो अगर हमने उसी को शेडिंग करनी है मतलब उस वैल्यू को देख के, तो फिर हम जी की वैल्यू को देखते हैं टेबल से। यस, जी की वैल्यू को देखना है जी। जेड था ना ऊपर, Z1 जो मैंने 1 लिखा है, अब 1 से आगे मैंने इसको करना है, लेकिन मैंने लिखना है कि जी का स्कोर मेरे पास क्या था। सर ठीक है। ये कंपल्सरी क्यों है, यही तो पूछना चाह रही हूँ कि अगर हमने शेडिंग उस मतलब जो एग्जैक्ट वैल्यू है उसके थ्रू करनी है, तो हम यस जी बिल्कुल, स्कोर क्यों देते हैं फिर? स्कोर इसलिए देते हैं क्योंकि हमने ये देखना है कि देखिए, मैंने बात की प्रोबेबिलिटी की, एक थोड़ी सी, अगर आप इस बात को देख ले, मैं एक बात करता हूँ, एक घर की एग्जांपल लेता हूँ, ठीक है। एक घर में 10 लोग हैं, ठीक है। अब मैंने कहा कि इस 10 लोगों में से जो है 5 लोगों की हार्ट रेट जो है वो 80 में जा रही है, और एक पॉपुलेशन है ना, ये घर मेरे पास एक पॉपुलेशन है, मैं पॉपुलेशन, एक घर को एक पॉपुलेशन कहता हूँ, ठीक है। और 10 लोगों की जो है वो हार्ट रेट जो है वो 90 में जा रही है। अब मैंने कहा, लेकिन मेरे पास जो मीन था वो तो 72 था, तो मैंने कहा ये चांसेस है कि इन 10 लोगों की जो है वो हार्ट रेट 80 में जा रही है। तो अब मैंने इस जी के स्कोर में इसलिए देखना है इसको कि वो बात सच भी है या नहीं, तो वो जो मैं देख रहा हूँ तो वो इतना ज्यादा रिलायबल है कि नहीं, तो वो कितना एरिया मेरे पास कवर कर रही है। तो 1 के अलावा जो आगे मैं जा रहा हूँ, तो मेरे पास एक स्क्वाड बना हुआ है, ये फिक्स वैल्यूज होती है, क्योंकि इसके लिए जो स्टेटिस्टिशियन है